करके सांख्य योग का उपदेश किया। अपने भक्तों की महिमा बताई और कहा, माँ सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। भगवान कहते हैं, माँ मैं सभी भूतों में स्थित रहता हूँ, लेकिन फिर भी माया के कारण मैं लोगों को दिखाई नहीं देता हूँ। मेरा सत स्वरूप अविनाशी स्वरूप है, वह माया के कारण दिखाई नहीं देता, और असत स्वरूप जो संसार है वह सच्चा मालूम पड़ता है। बार बार कामी पुरुषों की अधोगति का वर्णन किया। निष्काम प्रेम जो परमात्मा से करने वाले भक्त हैं, उनका आवागमन से ही छुटकारा हो जाता, ये भी वर्णन किया। माता देवहूति तो प्रेम की 10वीं परिस्थिति में पहुंची और कह दिया भगवान के चरणों में निवेदन करके, हे प्रभु अहो बत स्वपचो तो गरियाम यज्वागरे वर्तते नाम तुभ्यम् ते पुस्तपस्ते जुहुवो सस्नुरार्या ब्रह्मानो चूर्णाम गृह्णन्ति एते। हे प्रभु, मेरी नजर में वही जीव धन्य है जिसकी जीभ के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान होता, चाहे फिर वह कोई भी क्यों ना हो। महान योगी बने कपिल भगवान, अपनी माँ जो सिद्धिदा नाम की गंगा बनी, उसमें आचमन किया, प्रणाम किया, आसन कमंडल उठा करके सीधे गंगा सागर पधार। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। आगे सुखदेव भगवान पावन वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं, हे परीक्षित, 2 कन्याओं का मैंने वंश वर्णन कर दिया मनु महाराज की। एक कन्या का नाम आकुति, जिसके यहाँ साक्षात यज्ञ नारायण प्रकट हुए। दूसरी कन्या देवहूति माता, जिसकी 9 कन्याओं की संतान से ही ये सारा संसार भरा पड़ा हुआ। एक और तीसरी कन्या जिसका नाम प्रसूति माता। प्रसूति माता का विवाह मनु महाराज ने दक्ष महाराज के साथ किया। ये दक्ष महाराज ब्रह्मा जी महाराज के मानसिक सृष्टि में अंगूठे से पैदा हुए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। प्रसूति का विवाह इनके साथ हुआ।
और इन्हीं प्रसूति माता से दक्ष महाराज ने पिताजी की आज्ञा से प्रजा के विस्तार के लिए कई कई बेटों को जन्म दिया। ये सारे के सारे बेटा इनके हर्यस्व कहलाए। प्रजा का विस्तार करना चाहते हैं दक्ष महाराज, लेकिन नारद जी महाराज इन पुत्रों को मिले और नारद जी महाराज ने ऐसा उपदेश कर दिया दक्ष महाराज के पुत्रों को, सारे के सारे भगवान के भजन में लग गए। कई कई बार ऐसा हुआ, दक्ष महाराज ने जब देखा मैं बार बार प्रजा का विस्तार करना चाहता हूँ और मेरे पुत्रों को नारद जी महाराज संसार की असारता का उपदेश करके उनको भक्त बना देते हैं, संत बना देते हैं, कैसे प्रजा का विस्तार हो। दक्ष महाराज को थोड़ा आवेश आया, क्रोध आया और दक्ष महाराज ने नारद जी को साफ दे दिया, हे नारद, तुमने मेरे अबोध बालकों को, जिन्होंने अभी संसार को ठीक से देखा भी नहीं है, अपने उपदेश के कारण तुमने संत बना दिया, विरक्त बना दिया। जाओ, मैं तुम्हें साफ देता हूं, तुम एक जगह कहीं स्थिर नहीं रह पाओ, एक जगह कहीं टिक नहीं पाओ, क्योंकि रुकोगे तो कितने कितने घर बिगाड़ोगे ना, इसलिए एक जगह रुक नहीं पाओ। नारद जी महाराज ने साप को स्वीकार कर लिया और कहा, कोई बात नहीं महाराज, आपने मुझे त्रिलोकी में भ्रमण करने का साप दिया है, अच्छी बात है। मैं तो समझता हूं कि मैं एक जगह रहता तो शायद कम लोगों का कल्याण कर पाता, ज्यादा से ज्यादा जगह पर भ्रमण करूंगा तो ज्यादा लोगों को भगवान से जोड़ने का प्रयास करूंगा। एक और भाव इस कथा के पीछे है, भगवान के जो प्रेमी होते हैं, संत होते हैं, उनको कभी किसी से कोई शिकायत नहीं रहती है। बहुत समझने की बात है, उनके जीवन में अशुभ नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, संशय होता ही नहीं है, किसी के प्रति बैर होता ही नहीं है, द्वेष होता ही नहीं है, जो परमात्मा के प्रेमी बन चुके हैं। नारद जी महाराज ने साप को स्वीकार कर लिया और त्रिलोकी में भ्रमण करते 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 अनंत जीवों का कल्याण करते ही रहते हैं। दक्ष महाराज ने विचार किया, कोई बात नहीं है, अब हम बेटे उत्पन्न नहीं करेंगे, अब हम बेटियां उत्पन्न करेंगे, क्योंकि नारद जी महाराज बेटियों को शायद दीक्षा नहीं देंगे। तो यहाँ वर्णन है दक्ष महाराज के 16 बेटियां हुई। दक्ष महाराज के 16 बेटियां यहाँ पर पहले उत्पन्न हुई। श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि गृहोन्नति बुद्धिर्मेधा तितिक्षा मूर्तिर्धर्मस्य पत्न्यः। 16 बेटियों में से दक्ष महाराज ने 13 बेटियां धर्म को ब्याह दिया, धर्म के साथ विवाह कर दिया।
एक बेटी अग्निदेव को सौंप दी, एक बेटी पितरों को दे दी और एक बेटी जिसका नाम सती है भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह कर दिया। 13 बेटियों का विवाह धर्म के साथ में कर दिया। क्या मतलब इस कथा का? बहुत समझने की बात। हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है उसमें से बहुत कुछ धर्म के लिए होना चाहिए और बहुत थोड़ा हमारे अपने उपयोग के लिए होना चाहिए। देखो ना, 16 बेटियों में से 13 बेटियां धर्म को सौंप दी, तो समझ में आई बात। जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसमें से बहुत कुछ धर्म के लिए होना चाहिए और बहुत थोड़ा आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यकता अनुसार अपने जीवन को संचालन करने के लिए होना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इन्हीं 13 पत्नियों में से मूर्ति नाम की जो पत्नी है धर्म की, उसी से मेरे परमात्मा ने अवतार लिया एक और, जिसका नाम नर नारायण। बद्रिकाश्रम में ये नर नारायण भगवान जीवों के कल्याण के लिए तप करते रहते हैं। बद्रिकाश्रम में ये नर नारायण भगवान जीव के कल्याण के लिए तपस्या करते रहते हैं। भगवान तो उनको तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी इतने भक्त वत्सल हैं, कहाँ तक वर्णन करूं उनकी दयालुता का मैं। जीव के कल्याण के लिए सतत निरंतर नर और नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम में तप करते रहते हैं। बोलिए नर नारायण भगवान की जय हो। आगे फिर और भी जो पत्नियां हैं धर्म की, उनसे भी पुत्र हुए। श्रद्धा नाम की जो पत्नी है उससे शुभ पैदा हुआ। भैया बहुत सुंदर भाव है इस कथा का। जो धर्मात्मा पुरुष है उसमें श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है, या यूं कहे धर्मात्मा पुरुष में श्रद्धा होती ही है। दूसरी मैत्री नाम की जो पत्नी है उसके यहाँ प्रसाद ने जन्म लिया। दया नाम की जो पत्नी है उसके यहाँ अभय पैदा हुआ। शांति नाम की जो धर्म की पत्नी है उसके यहाँ सुख पैदा हुआ। बहुत समझने की बात है। धर्मात्मा व्यक्ति में ये सारे के सारे लक्षण होते हैं। धर्मात्मा जो पुरुष होते हैं उनमें श्रद्धा, मित्रता, दया का भाव, शांति, प्रसन्नता और तुष्टि, क्रिया, उन्नति आदि आदि ये सारे के सारे गुण होते हैं। भैया सीधी सी बात है, जहाँ शांति नहीं है वहाँ सुख कभी हो नहीं सकता। इसलिए धर्मात्मा बनना चाहते हैं हम लोग तो फिर शांति को अपने साथ में रखिए, सुख का जन्म होगा। परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव जी से, हे गुरुदेव, आपने कहा सती नाम की बेटी का विवाह भोलेनाथ के साथ में किया। दक्ष महाराज ने, तो मैंने सुना है ससुर दामाद में थोड़ा विवाद हो गया था। ससुर जवाई में ये विवाद कैसे हुआ मैं जानना चाहता हूँ। बहुत उचित जान पड़े आपको तो ये पावन कथा मुझे सुनाइए सती माता की।
कथा कुछ इस प्रकार सुनाई। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, आजकल पितामह ब्रह्मा जी ने दक्ष महाराज को लोकपाल बना दिया, सभी लोकपालों का अधिपति बना दिया, दिक्पालों का अधिपति बना दिया। बहुत ऊंचा पद मिल गया ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा दक्ष महाराज को। जब ऊंचा पद मिला तो पद मिलने के बाद में प्रयागराज में एक बहुत बड़ी सभा बुलाई दक्ष महाराज ने। ऐसा होता है, लोगों को जब कोई उपलब्धि प्राप्त होती है, पद मिलता है, कोई उपलब्धि मिलती है, तो फिर लोग पार्टी देते हैं, लोगों को आमंत्रित करते हैं, ताकि लोग जाने तो सही आजकल हम क्या है। लोगों को पता तो चलना चाहिए ना, आजकल हम कहाँ हैं, क्या है। दक्ष महाराज ने भी प्रयागराज में सभा बुलाई और उस सभा में सब लोग पधारे। यहाँ तक पिता ब्रह्मा जी महाराज भी इस सभा में पधारे, भगवान शिव भी पधारे। सभा का जो मुख्य अतिथि होता है वह सबके बाद में वहाँ उपस्थित होता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। मुख्य अतिथि सभा के दक्ष महाराज सबके बाद में उस सभा में आए, पधारे। और उनके सभा में प्रवेश करते ही सब के सब देवता, दानव, मनुष्य, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सब के सब खड़े हो गए। यहाँ तक कि सम्मान में, दक्ष महाराज के सम्मान में पिता ब्रह्मा जी भी खड़े हो गए। पहले से ही पद को लेकर अहंकार था, अहंकार को और ताकत मिल गई, बल मिल गया। ओहो, पिताजी भी खड़े होते हमारे स्वागत में, हम में कुछ है तभी तो इतना सम्मान कर रहे हैं, लोग जय जयकार कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं होता तो कैसे जय जयकार करते। ऐसा अहंकार। आज सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, जितने लोग स्वागत में सम्मान में खड़े हुए हैं दक्ष महाराज के, उनकी नजरें उधर नहीं गई, उनकी नजरें उधर गई कौन कौन खड़ा नहीं हुआ है। जितने लोग सम्मान कर रहे हैं उनकी तरफ नजरें नहीं जा रही, कौन कौन खड़े नहीं हुए हैं उधर उनकी नजरें जाती हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान शिव पधारे हैं इस सभा में। कोई द्वेष तो नहीं है किसी से भी, क्योंकि भगवान शिव तो प्रसन्नाननम नीलकंठम दयाला, किसी से कोई द्वेष है ही नहीं जीवन में। वैष्णवों में परम श्रेष्ठ इनका जीवन है, लेकिन फिर भी जहाँ बैठते हैं भगवान शिव का जीवन ऐसा है, एक क्षण भी बिना राम के ध्यान के, बिना राम के नाम के अपने जीवन में व्यर्थ जाने नहीं देते। आज यहाँ भी बैठे सभा में, और सभा में बैठे समाधि लग गई, आधे पलक खुले हुए हैं, आधे बंद है। तुम पुनि राम राम दिन राती, बस यही इनका जीवन है। एक क्षण भी अपने जीवन का बिना राम नाम के, उनके ध्यान के व्यर्थ जाने नहीं देते, एक क्षण भी। आज यहाँ भी ऐसा ही हुआ, पता ही नहीं चला ना कौन आया कौन गया, किस समय आया, कैसे आया, यही पता नहीं चला।
आज खड़े नहीं हो पाए दक्ष महाराज के इस स्वागत में। दक्ष महाराज ने इसी को अपना अपमान समझ लिया। भगवान भोलेनाथ ने अपमान किया नहीं है सज्जनों, लेकिन दक्ष महाराज ने अपना अपमान समझ लिया। कभी कभी ऐसा होता है, हमारा मन जो कहता है हम उसी बात को सही मानते हैं, चाहे वो सही हो चाहे नहीं हो, लेकिन हमारा मन कहता है, हमारे मन ने कह दिया तो हम उसी बात को सही मान लेते हैं। आज दक्ष महाराज के मन ने कह दिया है, भगवान शिव ने कोई अपमान नहीं किया है, लेकिन मन ने मान लिया है, अपमान कर दिया। मेरे अपने दामाद ने मेरा अपमान किया, सब लोगों ने देखो कितना स्वागत किया। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञाना न च मत्सरा। भैया सभी सुनो, सभासदों, देवताओं, मनुष्यों, यक्षों, गंधर्वों, देखो तो सही, ये मेरा दामाद है, लज्जा से रहित इसका जीवन है, कोई शिष्टाचार इसके जीवन में शेष नहीं है। गलती तो मेरी ही है, मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह इससे कर दिया। शिष्टाचार को क्या जाने, ये स्मशान भूमि में रहता है, भूत प्रेतों के साथ में निवास करता है, चिता की भस्म को लपेट करके रहता है, कपाली है, न जाने क्या क्या कहा। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः चिता भस्म कृत स्नानः पीड़ित श्रृंगनष्टि भूषणः। क्या जाने ये शिष्टाचार को। भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी के साथ में रहने वाला, कपाल में भोजन करने वाला। ओहो, मेरी भूल को तो देखो, मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह ऐसे लज्जा रहित व्यक्ति से कर दिया। किसके लिए ये सब बातें हो रही हैं? केवल मन ने कह दिया। भगवान शिव की तरफ से कोई अनादर नहीं है, कोई अपमान नहीं है, लेकिन दक्ष महाराज के मन ने मान लिया, मेरा अपमान कर दिया। बस इसी के कारण जो शिव साक्षात कल्याण का स्वरूप है, शिव माने कल्याण, जीव के कल्याण का स्वरूप है शिव, आज उसका अनादर कर रहे हैं दक्ष महाराज, गाली पर गाली दे करके। भगवान शिव ने तो कुछ नहीं कहा। सज्जनों, इतनी बात होने के बाद में भी उस सभा में ध्यान ही नहीं है कौन आया कौन गया, कौन अपमान करता है, अपने राम के ध्यान में मगन है। लेकिन भगवान शिव का जो गण है नंदी, उससे रहा नहीं गया और उसने दक्ष महाराज को शाप दे दिया। अरे दक्ष, अपने पद के अहंकार में तुम ये भी भूल गए कि किससे क्या कह रहे हो। भैया, मैं तुम्हें शाप देता हूं, जिस मुंह से तुम भगवान शिव की निंदा कर रहे हो, वही मुंह तुम्हारा बकरे का मुंह बन जाए, बकरे का मुंह हो जाए। नंदी ने साफ इसलिए दे दिया, भैया सामर्थ्य हो यदि
जीवन में सामर्थ्य हो यदि तो अपने इष्ट की निंदा कानों से नहीं सुननी चाहिए। नहीं सामर्थ्य है कोई बात नहीं, वहां से चुपचाप चले जाइए। लेकिन यदि सामर्थ्य है तो फिर अपने इष्ट की निंदा हमें नहीं सुननी चाहिए। हमारे संतों ने ऐसा कहा, हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हरि माने भगवान नारायण और हर माने भगवान शिव। होई पाप घोघात समाना, आपस में सापा सापी हो गई। दक्ष महाराज ने भी साप दे दिया और नंदी ने भी साप दिया। साफ होने के बाद में भगवान शिव चुपचाप वहां से उठ करके चले। कोई शिकायत नहीं है किसी से भी। ओहो कैसा जीवन है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी है। आप ये मत सोचिए कि भगवान शिव के जीवन में, शंकर के जीवन में कोई परिस्थितियां नहीं है। हमारे तुम्हारे जीवन में कोई परिस्थिति नहीं है, लेकिन भगवान शिव के जीवन में ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियां हैं। 4 लोग घर में हैं, 4 लोग घर में हैं, एक दूसरे की तरफ झांकते नहीं हैं, बनती नहीं है, ऐसी विषम परिस्थितियां हैं। लेकिन फिर भी प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम, चार लोग घर में हो और आपस में एक दूसरे की तरफ देखना तक पसंद नहीं करें, ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता रह सकती है क्या? देखो ना, गले में नाग पहने हुए हैं, बेटे कार्तिकेय स्वामी का वाहन मोर है, मोर और सांप में बैर है, एक साथ रहने वाले लोगों। गले में नाग पहने हुए हैं, छोटे बेटे गणेश का वाहन मूषक है, सांप और चूहे में बैर है। यहां तक क्या बतावें, इधर तीसरा नेत्र खुलता है तो अग्नि है, ज्वाला है, और थोड़ा ऊपर चलो भगवान शिव के माथे पर तो जल है, गंगा जल। जल और ज्वाला एक साथ है। शरीर पर बभूत लगाते हैं और साथ में भूत रहते हैं, भूत और बभूत एक साथ है। मोर और सांप एक साथ है, सांप और चूहा एक साथ है। ऐसी विषम परिस्थितियां जीवन में हैं, लेकिन फिर भी प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, चुपचाप वहां से उठ करके चले आए। नंदी को भी समझाया, अरे भैया कोई बात नहीं है, जिसके भीतर भैया जो भरा हुआ होता है ना, वही निकल करके बाहर आता है। जिसके भीतर जो समाया हुआ है, भरा हुआ है, वही बाहर निकल करके आता है। जो चीज खा करके आओगे शायद उसी की डकार आएगी। तो भैया तुम्हें दक्ष महाराज से बहस करने की कहां आवश्यकता थी? तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए था। क्षमा मांगी नंदीश्वर ने। भगवान शिव तो थोड़ा समय हुआ और उस बात को भूल गए, इस बात को भूल चुके हैं। लेकिन दक्ष महाराज ने तो इसको अपना अपमान समझ करके गांठ बांधा। अपमान किया नहीं, लेकिन फिर भी समझ लिया और गांठ बांध ली, बैर कर लिया इसी बात को लेकर के। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं, कितनी भी बड़ी बात हो जाए लेकिन अरे जाने दो साहब, कोई बात नहीं है, रात गई बात गई, अब इस बात को कहां तक लेकर के घसीटेंगे, क्या निकालेंगे इसमें से? अब
लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं साहब, छोटी छोटी बातों को जीवन भर नहीं भूल पाते। छोटी छोटी बातों को जीवन भर गांठ बांध करके रहते हैं। बार बार समझाते लोग, अरे भैया कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। अब तो समझो भैया कोई बात नहीं, अब तो उम्र हो गई है, अब तो इन छोटी छोटी बातों को भूलो। लेकिन हमारा जवाब होता है, अरे महाराज कैसे भूल जावे महाराज, हम जब चिता पर लेट जाएंगे ना तभी भूल सकते हैं इन बातों को, इससे पहले तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं है। भगवान शिव तो भूल गए साहब। आज सुखदेव भगवान कहते हैं, दक्ष महाराज ने इस छोटी सी बात का बदला लेने के लिए बैर कर लिया, और इसका बदला लेने के लिए हरिद्वार के क्षेत्र में कनखल नाम के स्थान पर बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। और इस यज्ञ में सबको आमंत्रित किया, देवताओं को, दानवों को, गंधर्वों को, यक्षों को, मनुष्यों को, सबको आमंत्रित किया। लेकिन जानबूझ करके अपने अपमान का बदला लेने के लिए भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सब लोग यज्ञ में अपना अपना भाग पाने के लिए आ रहे हैं, विमानों में बैठ बैठ करके आ रहे हैं। बहुत समझने की बात है, ये देवता लोगों का जीवन क्या है, अपने अपने विमानों में बैठ करके ये कैलाश पर्वत के ऊपर होकर के ही आ रहे हैं। चाहते तो और जगह से भी आ सकते थे, विमान के लिए तो कोई निश्चित मार्ग नहीं होता है ना। अरे कार के लिए तो निश्चित रहता, सड़क पर ही चलेगी। रेल के लिए भी निश्चित जगह होती है, वो पटरी के बिना नहीं चल सकती, पटरी पे ही चलेगी। लेकिन विमान के लिए तो कोई निश्चित जगह नहीं रहती है ना, खुला हुआ आकाश है, कहीं से भी निकल सकता है। लेकिन फिर भी सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से, राजन कैलाश पर्वत के ऊपर होकर के ही अपने विमानों को उन्होंने उड़ा, और विमानों को उड़ा करके उसमें देवांगनाएं बैठी हुई है, देवताओं की नारियां। चुपचाप भी जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। देवांगनाएं मंगल गीत गाती हुई वहां से निकल रही है। कहने का भाव, जब हमें पता चलता है समाज में कि इन दो लोगों में अनबन है, तो हम वहां उनको जोड़ने का प्रयास नहीं करते, और बल्कि उनको तोड़ने का, दूरियां बढ़ाने का प्रयास हमारा वहां रहता है। जानते हुए भी हम उस बात को और बढ़ाते हैं, बढ़ाने का प्रयास करते हैं। भैया कथा तो कहती है, अगर आप में समझदारी है, विवेक है, तो दो लोग जो टूट चुके हैं, अगर हो सके तो उनको जोड़ने का प्रयास करें, हम तोड़ने का प्रयास नहीं करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज सती माता ने देखा, ये देवताओं के विमान आकाश से उड़ करके जा रहे हैं, इनकी देवांगनाएं मंगल गीत गाती हुई जा रही है। भगवान भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आपको नहीं मालूम, हमारे ससुर जी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है, और उस यज्ञ में ये सब लोग अपना अपना भाग पाने जा रहे हैं, इनको बुलाया गया है, उसमें आमंत्रित किया गया है। भगवान शिव का जीवन देखिए आप,
इतनी बड़ी बात होने के बाद में भी कह रहे हैं हमारे ससुर जी के यहाँ यज्ञ है। माता सती तो कहती है, हे प्रभु आप नहीं चलोगे क्या? मेरे पिताजी के घर में इतना बड़ा आयोजन है, आप नहीं चलेंगे वहां पर? भगवान शिव कहते, देवी जाने का मन तो था, लेकिन क्या करूं, आपके पिताजी छोटी सी बात को लेकर के मुझसे द्वेष करते हैं, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता। माता सती ने बार बार कहा, लेकिन भगवान शिव ने उनको भी कहा, देवी मैं तो कहता हूं आप भी मत जाइए। मैं तो कहता हूं आप भी मत जाइए वहां पर, आपका भी कल्याण नहीं है वहां जाने में। क्यों? आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं शले, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। भगवान शिव कहते हैं, भैया हमारे पहुंचने पर किसी को कष्ट होने लग जाए, जिस जगह पर हम पहुंचे और वहां प्रसन्नता की जगह शोक पैदा हो जाए, अप्रसन्नता प्रकट हो जाए, भैया ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए, चाहे फिर वहां सोना ही क्यों ना बरसता हो। आवत ही हर्ष नहीं, सामने वाले की आंखों में प्रसन्नता दिखाई नहीं दे, प्रसन्नता की जगह नाराजी दिखाई देने लग जाए, क्या फायदा ऐसी जगह जाने से। माता सती को बार बार कहा भगवान शिव ने, देवी मैं तो कहता हूं आप भी मत जाइए। बार बार अनुनय विनय करी, कोई बात नहीं प्रभु आप भी चलिए, आपको निमंत्रण नहीं दिया कोई बात नहीं है, इतना बड़ा आयोजन है, मेरे पिताजी भूल गए होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता आपको निमंत्रण नहीं देवे, या फिर किसी को दिया होगा तो उसने अपने घर में ही रख लिया होगा, आप तक नहीं पहुंचाया होगा, ऐसा भी तो होता है। लेकिन चलिए प्रभु, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी अगर आपके पिताजी भूल जाते तो मैं जरूर जाता, लेकिन मैं जानता हूं जानबूझ करके उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है। बार बार समझाया, लेकिन सती माता कहती है, कोई बात नहीं प्रभु आप तो नहीं जाओगे तो भी काम चल सकता है, लेकिन मेरे तो पिताजी है ना, इसलिए मुझे तो जाना होगा, बड़ी बेटी हूं मैं उनकी। शिव जी की शास्त्रीय बात का अनादर करके माता सती वहां से चली अपने पिताजी के यज्ञ के लिए। शिव जी ने 2-4 गण साथ में कर दिए, कोई बात नहीं है। अपने इष्ट नारायण के चरणों में निवेदन किया, हे प्रभु मैंने अपना प्रयास कर लिया है, अब आगे आप जानिए और आपका काम जानिए। भगवान शिव शायद जगत को ये संदेश देना चाहते हैं, हर अच्छे कर्म में प्रयास जरूर करना चाहिए, आगे फिर उसका क्या फल है, कैसा फल है, ये ठाकुर जी पर छोड़िए, लेकिन हर अच्छे कर्म के लिए प्रयास जरूर करिए, हमारा प्रयास जरूर होना चाहिए। भगवान शिव ने प्रयास कर लिया और फिर समाधि में स्थित हो गए, बैठ गए परमात्मा के भजन में। हुई है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। जो होना है उसको कौन रोकने वाला है,
वो होकर के ही रहेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसी महिमा शिव की, जिनके जीवन में किसी के प्रति कोई बैर नहीं है, कोई अनादर नहीं है, किसी से कोई द्वेष ही नहीं है। एक क्षण भी अपने जीवन का व्यर्थ नहीं होने देते हैं, बिना राम नाम के एक क्षण भी नहीं निकलने देते हैं अपने जीवन का। लोग कहते हैं भगवान शिव तो नशा करते हैं, नशा, लेकिन भैया शास्त्र संत कहते हैं भगवान शिव के जीवन में कोई नशा नहीं है। उनके जीवन में तो केवल एक ही नशा है, राम नाम का नशा है। क्योंकि भगवान शिव जानते हैं जगत के जितने नशे हैं उन सब नशों का समय होता है, समय निश्चित है। कोई नशा 1 घंटे रहता है, कोई नशा 2 घंटे रहता है, कोई नशा 4 घंटे रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा नशा, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा नशा होगा वो रात भर रह सकता है, इससे ज़्यादा कोई नशा नहीं। भगवान शिव अपने जीवन में कोई नशा नहीं करते हैं, केवल एक ही नशा है उनके जीवन में, राम नाम का नशा। और इस राम नाम के नशे में हर समय डूबे रहते हैं। भंग भसूटी और सुरा उतर जाय प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। राम नाम के भजन में फिर विराजे। इधर माता सती जब आई बड़ा अपमान हुआ, पीहर पक्ष के लोगों ने बड़ा अपमान किया, बहनों ने भी ताने मारे। भगवान शिव की शास्त्रीय बात का अनादर किया, भगवान शिव ने मन से त्याग दिया। जो ही प्रवेश किया इस यज्ञ मंडप में, परिवार के लोगों ने बहुत अनादर किया, बहनों ने ताने मारे, ओ हो अकेली आई हो, सबसे बड़ी बेटी हो फिर भी सबके बाद में आई हो क्या? बहनों ने ताने मारे। दूसरी कहती है, ओहो अरे आ गई जो ही क्या कम है बेचारी। तीसरी कहती है, क्यों? अरे निमंत्रण ही नहीं दिया था ना पिताजी ने, तो ये आ गई जो ही क्या कम है। चौथी कहती है, ओहो मैं तो नहीं आती सा, चाहे पिताजी ही क्यों ना हो मैं नहीं आती। बहनों ने ताने मारे। माताजी ने गले से जरूर लगाया, लेकिन माँ की यहाँ कुछ चलती नहीं है। इस यज्ञ में, इस परिवार में माँ की चलती नहीं है। सादर भली मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। कोई बात नहीं है, माता सती ने सारे के सारे अपमान को पी लिया। अपमान करने वाले कौन लोग हैं? मेरे पीहर के लोग ही तो है। सारे के सारे अपमान को पान कर लिया, पी लिया। लेकिन यज्ञ मंडप में जो ही पहुंची, यज्ञ मंडप में पहुंचने के बाद में अपना अपमान तो जैसे तैसे सहन कर गई। यज्ञ मंडप में पहुंचने के बाद भगवान शिव का अपमान देखा, अपने पति परमेश्वर का अपमान देखा। सब देवता बैठे हैं अपना अपना यज्ञ भाग पाने के लिए, लेकिन भगवान शिव का इस यज्ञ में कोई भाग नहीं है। अपना अपमान तो पी गई, अपने लोगों के द्वारा हुआ अपमान, लेकिन अपने पति का अपमान देखा तो सहन नहीं कर पाए।
ये भारतीय पति परायणा जो नारी है उसका स्वभाव होता है, उसके पीहर के लोग उसका अपमान करते हैं, वह सहन कर लेती हैं, लेकिन उसके पति का अपमान कदाचित कोई करता है तो वह सहन नहीं कर पाती। आज दक्ष महाराज को बड़ा भला बुरा कहा। ओ दक्ष महाराज, आप शायद शिव की महिमा नहीं जानते। शिव माने कल्याण, कल्याण के स्वरूप शिव से आपने छोटी सी बात के लिए इतना द्वेष किया। आपके पद को लेकर के आपको इतना अहंकार है। कोई बात नहीं है, आपके इस अहंकारी शरीर से मेरे शरीर ने जन्म लिया है। इस अहंकारी शरीर की बेटी कहलाना भी अब मुझे पसंद नहीं है, इसलिए आपके द्वारा उत्पन्न हुआ ये जो शरीर है मैं इसको भी रखना नहीं चाहती। आपके साथ मैं कोई संबंध नहीं रखना चाहती। जिसने शिव से द्वेष किया ऐसे व्यक्ति से क्या संबंध रखना। आज कह करके इतनी ग्लानि हुई, मैं भगवान शिव की बात मान लेती, यहां नहीं आती। बड़ा दुख हुआ। और वहां बैठ करके यज्ञ मंडप में योग की अग्नि प्रज्वलित करके अपने प्राणों की आहुति इस ग्लानि के साथ, दुख के साथ माता सती ने वहां दे दी। चारों तरफ हाहाकार मचा। यज्ञ के आचार्य भृगु आदि जो ब्राह्मण थे, शिव जी के गणों को उन्होंने भगा दिया। किसी ने भी दक्ष महाराज का विरोध नहीं किया। वहां बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए थे यज्ञ के आचार्य के रूप में। सारे के सारे देवता विराजमान थे, लेकिन फिर भी अपने स्वार्थ की सिद्धि को होते देख करके किसी ने भी दक्ष महाराज से ये नहीं कहा कि महाराज ये ठीक नहीं है। सब यही सोच रहे थे कोई बात नहीं है ना, अपना काम बन रहा है ना, हमें क्या लेना देना किसी से, हमारा काम बनना चाहिए बस। किसी ने नहीं टोका। भृगु जैसे आचार्य हैं इस यज्ञ के, लेकिन उन्होंने भी नहीं कहा कि महाराज जिस यज्ञ में शिव का भाग नहीं है वह यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन किसी ने भी नहीं रोका। तो सुखदेव भगवान कहते हैं ददर्श देहो हत कलमस सती सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जागनीना। समाधि में स्थित हो गई और योग की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी इस ग्लानि के साथ सती माता। चारों तरफ हाहाकार मच गया। नारद जी महाराज के माध्यम से भगवान शिव को पता चला तो भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला। तीसरा नेत्र खुलने से पहले तो उस नेत्र से आंसू निकला। सती का वियोग हुआ। मैंने खूब समझाया था, लेकिन होनी को कौन टाला। आंसू निकला और आंसुओं से सारा का सारा त्रिपुंड बह गया भगवान शिव का। भीगे तिलक नयन के पानी। लेकिन फिर आवेश आया, ओहो मेरा किसी से कोई बैर नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अहंकार के कारण ऐसे जो अपराध करने वाले समाज में लोग हैं, शिक्षा के लिए उनको दंड मिलना बहुत जरूरी है। ऐसा सोच करके भगवान शिव ने क्रुद्ध होकर के क्रुद्ध सुदोष्ट पुटः सदुर्जटिर जटाम तड़िद वन्य सटोग्र रोचि से अपनी जटाओं में से एक जटा उखाड़ करके धड़ाम से धरती पर फटकी। अपने ही समान एक गण प्रकट हो गया जिसका नाम
वीरभद्र ने कहा महाराज क्या आज्ञा है मेरे लिए। भगवान शिव ने कहा जाओ तुम्हारे लिए यही आज्ञा है। अहंकारी दक्ष अहंकार के साथ जिस यज्ञ को कर रहा है उस यज्ञ को जाकर के विध्वंस कर दो, कुछ भी उसमें शेष नहीं बचना चाहिए। वीरभद्र आंधी तूफान की तरह भगवान शिव का आदेश पाकर के आंधी तूफान की तरह चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ आकर के यज्ञ मंडप को विध्वंस कर दिया वीरभद्र ने। भृगु मुनि की आचार्य जी की दाढ़ी उखाड़ ली, भग देवता की आंखें फोड़ डाली, पूषा मुनि के दांत तोड़ डाले, यज्ञ कुंडों में मलमूत्र त्याग करके यज्ञ कुंडों की अग्नि को बुझा दिया। इतने से भी संतोष नहीं हुआ वीरभद्र को। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। जहां स्वाहा स्वाहाकार की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी, आज वहां आहा आहा की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। चील, कौवे, गीदड़, ऐसे ऐसे अमंगल ध्वनि वाले जीवों की आवाजें वहां आने लग गई। सारा का सारा यज्ञ विध्वंसित हुआ। इतने से भी संतोष नहीं हुआ। प्रधान यजमान उस यज्ञ के दक्ष महाराज वीरभद्र ने गर्दन मरोड़ करके सिर ही धड़ से अलग कर दिया। यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हुई है, उससे पहले ही यजमान मरा पड़ा हुआ। पूर्णाहुति नहीं हुई। जब तक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हो देवताओं को उनका भाग नहीं मिल पाता पूर्ण रूप से। आज देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी महाराज की शरण में गए। क्या करे महाराज? ब्रह्मा जी ने कहा भैया तुम इतने स्वार्थी बने। ब्रह्मा जी भगवान नारायण की शरण में लेकर के गए। नारायण प्रभु समझा रहे हैं देवताओं को, भैया अरे स्वार्थ की भी कोई सीमा होती है भैया। जिस यज्ञ में मैं नहीं गया तुम उस यज्ञ में कैसे चले गए? थोड़ा विचार तो करना चाहिए ना। जिस यज्ञ में शिव का भाग नहीं है, नारायण मैं नहीं हूं जिस यज्ञ में, वह यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? तुमने सोचा ही नहीं। भैया कोई बात नहीं है, अब तो तुमसे जो अपराध हुआ है भगवान भोलेनाथ तो जल्दी संतुष्ट होने वाले, प्रसन्न होने वाले हैं। भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष। आशु माने जल्दी, तोष माने प्रसन्नता। जो जल्दी प्रसन्न हो जाता है उसका नाम आशुतोष। प्रयास करके देखते हैं। देवताओं को लेकर के भगवान शिव कैलाश पर आए और यहाँ सुंदर स्तुति कर रहे हैं देवताओं के साथ। भगवान शंकर कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार। कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को तूने शिव कभी निराश
पर तजू में आज खजाना कुबेर का वो जिस पर तजू में आज खजाना कुबेर का ये गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो ये गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ नमो बार बार हूँ आयो शरण तिहारी शंभो तार तार दो आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो क्या प्रमाण दे क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे बस गए हैं त्रिलोक तेरे